Hello everyone. So today we will start pollination. पहले का मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ ये फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल पिस्टल स्टिग्मा ये सब हो चुका है हमारा पहले का. So today we will start with pollination. अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. So let's get started. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in the flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac respectively. ये बोल रहे हैं पिछले चीज़ों में आपने टॉपिक्स में ये पढ़ा है कि pollen grain produced होते हैं मेल गैमेट्स क्या होता है pollen grains, फीमेल गैमेट्स क्या होता है आपका embryo sac. ठीक है. ये बोल रहे हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है वो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये कहना चाह रहे हैं. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी दोनों क्या होते हैं इमूवेबल होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं. तो दोनों को ही फर्टिलाइजेशन के लिए पास लाना पड़ेगा. वो पास कैसे लाएंगे जब ये दोनों मूव ही नहीं कर सकते. तो उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम अब आगे पढ़ेंगे. Pollination is the mechanism to achieve this objective. तो इस चीज़ के लिए इन दोनों को फर्टिलाइजेशन कराने के लिए मेल और फीमेल का हम क्या कराते हैं पॉलिनेशन कराते हैं. Transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is known as pollination. Pollination क्या है जो pollen grains हमारे पास है उनका ट्रांसफर करना स्टिग्मा पे. जो हमारे पिस्टल का स्टिग्मा होता है pollen grains का उस स्टिग्मा पे ट्रांसफर कराना ही क्या कहलाता है pollination कहलाता है. ठीक है. Flowering plants have evolved an amazing area of adaptation to achieve the pollination. Flowering plants ने एक बहुत अच्छा अमेजिंग एक सोल्यूशन निकाला है क्या कहते हैं पॉलिनेशन का. दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. वो क्या करते हैं दूसरे बाहर के एजेंट्स का यूज करते हैं अपना पॉलिनेशन कराने के लिए. अब आते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन कितने टाइप से होता है. तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. पॉलन कहाँ से आ रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन 3 तरह के होते हैं ऑटोगैमी डिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी. ऑटोगैमी क्या है. In this type, pollination is achieved within the same flower. ऑटोगैमी में क्या होता है पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो रहा होता है. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. मतलब सेम ही फ्लावर है उसके पास ही एंथर है उसके पास ही आपका स्टिग्मा है तो उसके pollen grains उसके स्टिग्मा पे ही ट्रांसफर करना क्या कहता है ऑटोगैमी कहलाता है. In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. In a open flower वो बोल रहा है कि अगर कोई नॉर्मल फ्लावर है जो ओपन है जिसका एंथर स्टिग्मा एक्सपोज्ड है तो चांसेस होते हैं कि किसी और प्लांट की किसी और फ्लावर की पॉलन आके किसी और स्टिग्मा पे गिर जाए तो उसमें कंप्लीट ऑटोगैमी होना एक बहुत रेयर कंडीशन होती है. Autogamy in such plants requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other. ये बोल रहे हैं ऐसे केस में ऐसे फ्लावर्स में क्या होना चाहिए अगर पोलन रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा के रिसेप्टिव बनने का टाइम अगर सेम है तो पॉलिनेशन हो सकता है अदरवाइज नहीं. और इसमें क्या होता है एंथर और स्टिग्मा कहाँ होने चाहिए एक दूसरे के पास होने चाहिए. So that self pollination can occur. क्यों पास में होनी चाहिए ताकि self pollination हो सके. Some plants such as viola, oxalis and commonina produce 2 types of flowers, Chasmogamous and Clistogamous. कुछ plants होते हैं जैसे कि viola, common pansy, oxalis, commonina. क्या करते हैं 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं एक तो कैस्मोगैमस एक क्लिस्टोगैमस. कैस्मोगैमस flowers which are similar to flower of other species with exposed anthers and stigma. मतलब
गैमस कैसे फ्लावर्स होते हैं? ओपन फ्लावर्स होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा ओपन रहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो खुले नहीं होते, जो क्लोज्ड होते हैं, वो कौन होते हैं? क्लिस्टोगैमस होते हैं। In such flowers, the anther and stigma lie close to each other. एक दूसरे के पास होनी चाहिए. When anther dehisces in the flower bud, pollen grain comes in contact with the stigma to effect pollination. जब क्या होता है? एंथर क्या कर रहा होता है? पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहा होता है। तो क्या होता है? पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है? स्टिग्मा के पास चला जाता है ताकि क्या हो सके? पॉलिनेशन हो सके। Thus, cleistogamous flowers are invariable autogamous as there is no chance of cross-pollen landing on the stigma. इसलिए जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली ऑटोगैमस फ्लावर होते हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं होता है। Cleistogamous flower produce a short seed set even in the absence of pollinators. मतलब अगर pollinators नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है pollen grain को स्टिग्मा में, तो भी pollination होगा, तो भी fertilization होगा। ये कौन से फ्लावर्स में होता है? Only in Cleistogamous flowers में। अब आता है नेक्स्ट जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. मतलब प्लांट सेम है बट फ्लावर्स अलग अलग है। एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये, तो फ्लावर्स डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। तो इसमें जब पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं? जिटैनोगेमी बोलते हैं। Although geitonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent, मतलब इसको, इसके pollen grains को स्टिग्मा पे लाने के लिए कोई चाहिए, तो कौन चाहिए? वो पॉलिनेटर चाहिए, तो पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है। तो इसलिए ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है बट ये जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। ये बात आपको याद रखनी है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द pollen grain comes from the same plant, right? आता है xenogamy, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of a different plant, मतलब प्लांट ही डिफरेंट है। फ्लावर्स तो डिफरेंट है ही बट प्लांट भी डिफरेंट है। This is the only type of pollination which during pollination bring genetically different types of pollen grains to the stigma. तो वेरिएशन किस में आता है? ओनली इन xenogamy में। ये क्या है? कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन है। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स का डायग्राम है, वाला सेल्फ पॉलिनेटेड का, सनफ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन का, और ये आपका कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर है, और ये क्लिस्टोगैमस देखो क्लोज्ड फ्लावर्स है, राइट। बातें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन कराता कौन है, वो एजेंट्स कौन होते हैं उनके बारे में। प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एजेंट्स एंड वन बायोटिक एजेंट। टू एबायोटिक एजेंट कौन से होंगे? विंड एंड वाटर। कौन से? एबायोटिक नॉन लिविंग, और बायोटिक में कौन आ गया? आपके एनिमल्स। टू अचीव पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूजेस बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट को क्या यूज करते हैं? बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, कुछ कुछ होते हैं जो एबायोटिक को भी यूज करते हैं। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination, मतलब हो ना हो कोई गारंटी नहीं होती, चांस फैक्टर होता है। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लांट्स क्या करते हैं? pollen grains के अमाउंट ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू ओव्यूल्स के कंपैरिजन में pollen grains की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ताकि चांस ज़्यादा रहे फर्टिलाइजेशन होने का, पॉलिनेशन होने का चांस ज़्यादा रहे। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Abiotic pollination में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है? Pollination by wind. Wind से जो pollination होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky. Light क्यों होने चाहिए wind pollination में? क्योंकि हवा से उनको travel करना है तो इसलिए light होने चाहिए और non-sticky भी होने चाहिए, कहीं इधर उधर ना stick कर जाए, so that they can be transported in mid-current. They often possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into water currents, and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Stamens कैसे होने चाहिए? एक्सपोज होने चाहिए,
ठीक है, ताकि वो इजीली पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर सके। और स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, ताकि वो उनको क्या कर ले, ट्रैप कर ले पॉलन ग्रेन्स को। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. Wind pollinated flowers में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है, हर एक ओवरी में क्या होता है, जनरली सिंगल ओव्यूल होता है, और बहुत सारे फ्लावर्स क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, मतलब एक गुच्छे में, एक इन्फ्लोरेंसिंग पैटर्न में पैक्ड होते हैं। A familiar example is the corn cob. कॉर्न कॉब क्या है, आपका एग्जाम्पल है विंड पॉलिनेशन का। जो उसके टासल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ग्रासेस में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है। देखिए ये कौन है, इसमें आप देखेंगे तो वेल एक्सपोज स्टेमन्स है। ये देखिए टैसल्स है, ये टैसल्स क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल होता है, जो कि आपके पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, ये टैसल्स है आपके। पॉलिनेशन बाय विंड क्या होता है, कॉमन होता है ग्रासेस में, ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन्स में होता है बेसिकली। ठीक है, pollination by water is quite rare in flowering plants and limited to 30 genera, mostly monocotyledons. pollination of water क्या होता है, quite rare होता है, कम होता है flowering plants में, ज़्यादा लिमिटेड होता है to about 30 genera, 30 genera तक मतलब लिमिटेड होता है, ज़्यादातर किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. क्या होता है, मोस्टली जो मेल गैमेट होता है लोअर प्लांट्स में, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, इट इज बिलीव्ड particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. ये बोल रहे हैं जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, या फिर स्पेशली कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, तो हर जगह वाटर नहीं होता है, तो इसलिए इनका जो क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइजेशन, वो पानी चाहिए होता है, वाटर की नीड होती है। Some examples of water pollinated plants are Vallisneria. क्या क्या है, Vallisneria, Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Joastra. Not all aquatic plant use water for pollination. सारे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे aquatic plant हैं तो वो water का ही use करेंगे, कुछ कुछ होते हैं जैसे water lily हो गया आपका, और भी होते हैं जो water का use नहीं करते हैं, insect से pollination कर लेते हैं। water lily और water hyacinth क्या होता है आपका, water में रहते हैं, aquatic plants हैं, बट ये water से pollination नहीं करते हैं। In a majority of aquatic plants, such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind, as in the most of the land of plants. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flower or pollen grain are released on the surface of water. Vallisneria में क्या आता है, फीमेल पार्ट पानी के ऊपर जाता है सरफेस पे, और जो मेल गैमेट होता है वो तैर के आता है इसके पास। ठीक है, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स। कैसे कैरिड होते हैं, पैसिवली, मतलब कोई एनर्जी का वेस्ट नहीं होता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा. In another group of water-pollinated plants such as sea grasses, female flower remains submerged in water and the pollen grains are released inside the water. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे सी ग्रासेस हो गया, जॉस्ट्रा, इनमें क्या होता है, फीमेल पार्ट नीचे ही रहता है, पानी के नीचे ही रहता है, और मेल गैमेट आता है वो। ठीक है, तो कुछ होते हैं एपीफाइल, हैप्पीफाइल, कुछ होता है हाइड्रोफाइल। एपीफाइल मतलब ऊपर आता है, हाइड्रोफाइल मतलब उसके नीचे ही रहता है पानी के। pollen grains are in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. कैसे होते हैं, pollen grains long होते हैं, किसमें, water pollinated plants में। some of the Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. तो pollen grain को protect करना है ताकि पानी से खराब ना हो जाए, तो उसके ऊपर क्या होता है, mucilaginous covering होती है, जिससे वो protected रहता है pollen grain.
Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. विंड और वाटर pollinated फ्लावर्स क्या होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मतलब इनको किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, जैसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होते हैं, तो ऐसे तो किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है, तो इतने कलरफुल ऑर्डरफुल नहीं होते और ना ही नेक्टर होता है इनके पास। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आगे के लिए आपको हेल्प करेंगे एग्जाम। Majority of flowering plant uses a range of animals as pollinating agent. तो majority क्या यूज़ करते हैं, animals को यूज़ करते हैं pollinating agents में। bees हो गया, butterflies हो गया, flies हो गया, beetle, wasp, ants, moths, birds, sunbirds and hummingbirds and bats are the common pollinating agents. ये क्या होता है, common pollinating agents होते हैं। Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. तो ये आपको याद रखना है। Insects भी कौन, bees. Even larger animals such as some primates, lemurs and boreal tree-dwelling rodents and even reptiles, gecko, lizards or garden lizards have also been reported as pollinator in some species. ठीक है, ये सब भी pollinator का काम करते हैं। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. जो एनिमल्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल के लिए अडेप्टेड किए जाते हैं, ये बात ही बोल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर, मतलब नेक्टर में रिच होते हैं, अच्छे होते हैं उनके पास। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. मतलब उनको सुंदर दिखाने के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आके एक साथ जुड़ जाते हैं उनको सुंदर दिखाने के लिए। Animals are attracted to flower by color or fragrance. Animals कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कलर को देखे, फ्रेगनेंस को सूंघ के, सब चीज़ों से फ्लावर्स एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए ये ऐसे होते हैं। The flowers pollinated by flies and beetles secrete fall odors to attract the animals. Flowers, beetles और flies के लिए क्या होता है, fall odor attract करता है। To sustain animal visit, the flower have to provide rewards to the animal. ताकि animals आते रहें तो flower उनको क्या करता है, reward present करता है। जैसे कि nectar हो गया, pollen grains क्या होता है, ये usual rewards होते हैं। For harvesting the reward from the flower, the animal visit comes in contact with the anther and the stigma. The body of the animal gets a coating of pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. ये क्या बोल रहे हैं, एनिमल्स को रिवॉर्ड चाहिए तो उन्हें प्लांट्स के पास जाना पड़ेगा, फ्लावर्स के पास जाना पड़ेगा। इन टर्न क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं एनिमल्स की बॉडी पे, और वो जब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो पॉलिनेशन कराते हैं, ये कह रहे हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, हमें इससे ये पता चला। In some species, flower rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is the tallest flower of the Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. कुछ कुछ स्पीशीज में होते हैं फ्लावर रिवॉर्ड्स, क्या होते हैं, एक तरीके से प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू, ताकि वो अपने एग को उस प्लांट में रख सकें, मतलब एक बार्टर सिस्टम की तरह कि मैं आपके एग रखूँगी, आप मुझे एक सेफ प्लेस दीजिए रखने के लिए। तो वो जैसे कि एमॉर्फोफिलस है, इट इज़ द वेरी टॉलेस्ट प्लांट, फ्लावर 6 फीट का होता है हाइट में। Similar relationship exists between species of moth and plant yucca. प्लांट युक्का में और species of moth में भी एक ऐसा ही relation होता है where both species, moth and the yucca, cannot complete their life cycle without each other. मतलब एक दूसरे के बिना क्या होता है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. moth क्या करेगा, अपने एग को ओवरी मतलब फ्लावर के ओवरी में रख देगा और फ्लावर क्या हो जाएगा, इन टर्न पॉलिनेट करेगा, तो पॉलन ग्रेन लेके आएगा। The larva of the moth comes out of the egg as the seeds start developing. तो जैसे जैसे सीड डेवलप करता है
मॉथ का लार्वा बाहर आता है, कम आउट होता है, कहाँ से? एग्स से आता रहता है, जैसे जैसे सीड स्टार्ट डेवलपिंग होता है तो वो उससे अपना नरिशमेंट भी लेता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इंटर रिलेशनशिप इन सब के बीच में। बाकी आपकी एक्टिविटी है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्टिविटी दे रखी है, इसमें नहीं है कुछ भी। इसमें बस एक चीज़ दे रखी है पॉलन रॉबर्ट्स के बारे में। ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं वो विजिट कर जाते हैं, पॉलन ले जाते हैं, रिवॉर्ड ले जाते हैं, वो इंटर पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। ऐसे चीज़ों को, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलन, पॉलन या नेक्टर रोबर्स बोलते हैं। ठीक है।